हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती का पूजन तो करना ही है, उन्हीं के साथ होती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। सबसे पहले माता सरस्वती का पूजन भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप जरूर करें, चाहे कोई भी स्वरूप हो, उनकी पूजा हमें जरूर से करनी है। तो बसंत पंचमी के पवित्र पावन दिन पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करेंगे, वही आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। जिस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को रोज जगाते हैं, उसी प्रकार से सबसे पहले जगा लेंगे। जगाने के बाद आप उन्हें जो भी भोग देते हैं, चाहे जल का, दूध का, वो दे सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उन्हें कराएंगे स्नान। स्नान के लिए एक शुद्ध पात्र लेंगे। उस पात्र में हम कोई भी शुभ चिन्ह बनाकर थोड़े से फूलों का आसन देंगे और लड्डू गोपाल जी को उसमें विराजमान करेंगे। आप चाहें तो उस दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, और आप चाहें तो कच्चे दूध से या गंगा जल से। मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया और उस दूध में करीब आधे घंटे पहले केसर के धागे डाल दिए हैं, जिससे मैं लड्डू गोपाल जी को केसर युक्त दूध से आज अभिषेक कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम शुद्ध जल से स्नान यहाँ पर कराएंगे। उनके सबसे पहले हम हाथ धोएंगे, उनके चरण धोएंगे, फिर हम उनको शुद्ध जल से इस प्रकार से स्नान कराएंगे। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान कराना है। स्नान कराने के समय आप भगवान जी का कोई भी शुभ मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम गोविंदाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इसी मंत्र के साथ आप लड्डू गोपाल जी को खूब अच्छे तरह से स्नान कराएं। और ये बसंत पंचमी का जो त्योहार होता है, ये बहुत उत्साह के साथ हम सब लोग इस पर्व को मनाते हैं। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद फिर हम ठाकुर जी को शुद्ध गंगा जल से फिर हम स्नान कराएंगे। इस तरह से ठाकुर जी का स्नान हो जाएगा। उनका अंग पोषण करेंगे एक शुद्ध वस्त्र से, फिर उनको पहनाएंगे पीले रंग के वस्त्र। बसंत पंचमी के दिन लड्डू गोपाल जी को भी आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। हो सके तो उनके लिए नई पोशाक लाएं, नहीं है तो फिर आप धुली हुई साफ स्वच्छ पीली पोशाक उनको पहनाएं और आप भी पीले ही रंग के वस्त्र पहने। यहाँ पर अभी सर्दी का मौसम है, तो लड्डू गोपाल जी को मैंने अंदर से गर्म कपड़े पहना ले हैं और बाहर से एक हैवी पोशाक उनको पीले कलर की पहना दी है। लड्डू गोपाल जी को हम उनके आसन पर विराजमान करेंगे और उनको हम जितना हो सके उनका श्रृंगार करेंगे। बांसुरी आज के दिन उन्हें जरूर से भेंट में देनी है, उनके हाथ में जरूर से दें, और मोर पंखी भी उनके मस्तक पर जरूर से लगाएं। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत पंचमी को अभूज मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है बसंत पंचमी का। लड्डू गोपाल जी के साथ साथ उनकी गौ माता को भी वहाँ पर विराजमान कर दिया, उनका भी अभिषेक किया। इत्र सेवा यहाँ पर दे रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। आप चाहें तो स्नान के बाद इत्र से मालिश भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों में भी आप इत्र लगा सकते हैं। गौ माता का भी उनका वस्त्र हमने दे दिया, उन्हें भी अब हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को, फिर उनकी गौ माता को। तो इस तरह से पीला चंदन उनके मस्तक पर जरूर लगाएं। साथ ही लाल रोली से तिलक करेंगे और अक्षत यानी कि साबुत चावलों से उस दिन हमें जरूर से पूजा करनी है। तिलक के साथ अक्षत भी हमें मस्तक पर लगाने होते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। मैंने यहाँ पर पीले और सफ़ेद फूल लड्डू गोपाल जी को समर्पित किए हैं। आपके पास जिस भी कलर के फूल हैं वो ज़रूर से चढ़ाएं। तो एक प्लेट ले ली है, अब उसमें स्वास्तिक बनाया। सबसे पहले अब लड्डू गोपाल जी के सामने हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो एक छोटा सा हवन उस दिन कर सकते हैं। अपने घर में बच्चों से इस दिन पूजा जरूर से करवाएं माता सरस्वती की। तो यहाँ पर हमने एक दीपक प्रज्वलित कर लिया है तिली के तेल का। आप चाहें तो घी का दीपक भी भगवान जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं।
बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फल, पीले रंग के चावल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित करने के बाद सुगंधित धूप पूजा में बहुत ज़रूरी है। धूप जलाने के बाद जो हमारा वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। उसके बाद जो हमने दीपक प्रज्वलित कर रखा है भगवान जी के सामने, उनका पूजन बहुत ज़रूरी है। दीपक पूजन हमें ज़रूर से करना है। इस तरह से हम अग्निदेव को भी पूजन कर लेते हैं, अग्नि देवता का भी। और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, पूजा में दीप पूजन भी जरूरी होता है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी मंजरी समर्पित करेंगे, जो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी दल जरूर से चढ़ाएं लड्डू गोपाल जी को। मैंने यहाँ पर भगवान गणेश जी की स्थापना नहीं करी है। सबसे पहले जब आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें तो गणेश जी का ध्यान मन में ज़रूर करें। अगर आप ये पूजा अपने घर के मंदिर पे कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपके गणेश जी विराजमान होंगे, तो सबसे पहले आप उनकी पूजा करें। यहाँ पर पीले फलों का मैंने भोग लगाया है और पीले चावल अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए बनाए हैं। पीले चावलों का बहुत महत्व है। इस बसंत पंचमी पर इन्हें बसंती चावल या केसरिया चावल भी बोला जाता है। इनका भोग जरूर से लगाएं उस दिन माता सरस्वती को भी और घर में विराजमान छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी। लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालें। भोग जब उन्हें लगाएं उसके बाद उन्हें एक पात्र में जल भी उनके सामने जरूर से रखें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का आवाहन करेंगे, उन्हें भोग लगाने को कहेंगे और उनका इस प्रकार से हम घंटी ध्वनि करके लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तेरी ज्योत जले तेरा भोग लगे। प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद अब हम उतारेंगे उनकी आरती। जो भी आरती आपको आती है उसे गाकर या सुनकर आप अपने लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें। अगर आपने उस दिन अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो आप लौंग कपूर से भी या दूसरा दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करके भी उससे लड्डू गोपाल जी की आरती उतार सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है गुलाल, जो बहुत जरूरी होता है। मैंने वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाया। आप बसंत पंचमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को यानी कि भगवान श्री कृष्ण को गुलाल जरूर से लगाएं। उन्हें उस बसंत पंचमी के दिन से ही गुलाल लगाना शुरू हो जाता है और इस तरह से भगवान जी से हम पूजा में हुई कमी पूर्ति के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी पूजा को यहीं पर संपूर्ण कर लेंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। बसंत पंचमी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किस प्रकार से करें। अगर आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।